कमलराव के वंशज हैं हम लोग। दीवार तलवार पर चढ़ते हैं और आग में चलते हैं। ये तो तुम लखेत कर गोली मार रहा है तो तुमको तो लोग चुमा लेने का में तुमको तो रास्ते में घेरवा कर घनसी मियाँ को मर्डर कर दिया। नवानगर के क्षेत्र में, सेमरी के क्षेत्र में अनगिनत किया। तो 1990 से लेकर के 2006 तक अनगिनत हत्या किया। जब ये लोग देख लिया कि अपराधी में से एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और वह जो रामजी तिवारी जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, क्रिमिनल है, जो डकैत परिवार महोदय जी 7 तारीख को यह कांड हुआ था। 13 तारीख के ये डेथ किए आदरणीय आज़ाद पासवान जी जो शहीद हो गए। हम उनका बड़े भाई बोल रहे हैं लाल बाबू पासवान। हमने पूर्व में भी बयान दिया था। एसपी साहब के ऊपर हमने चार्जेज किया था कि दलित के मोबाइल फ़ोन करने पर रिसीव नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि आज 28 दिन हो गया। 28 दिन तक से आपको 8 अपराधी में से एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और वह जो रामजी तिवारी जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, क्रिमिनल है, जो डकैत परिवार के है, वो 1990 से लेकर के 2006 के बीच में अनगिनत हत्याओं किया है। 8 जादव वंश के हत्या किया है। अपने गांव के माननीय अतकिशोर तिवारी जी के घर में घुसकर डकैती किया। उनका हथियार रामजी तिवारी के गैंग गुंडा गिरोह और उनके घर के बेटी बहनों का आबरू में भी लूटने का काम किया था रामजी तिवारी। और उनके उस समय जिंदा तिवारी भाई सारे मिल करके बेआबरू किया। अपने ही गांव के भगवान साहब को हत्या किया, अपने ही गांव के जंगली साहब किया और जो दीना भर और कृष्णा भर को अपने गांव से भगाने का काम किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये गांव के, जवार के, जिला के सारे लोग जानते हैं। अपने पिताजी के श्राद्ध क्रम में बुला कपिल यादव को हत्या किया, सूरजवाली यादव का हत्या किया। इस पर अनगिनत हत्याओं का केस है। बगल के पंचायत बेलहरी पड़ता है। बेलहरी गांव में 300 बीघा के लैंड वाले व्यक्ति थे आदरणीय आपको सत्यानंद दुबे के गुंडों के द्वारा जाकर के इन्होंने हत्या किया। घर में अपना खाना खा रहे थे, श्री राम निवास घर में खाना खा रहे थे और रामजी तिवारी जा करके सरेआम जा करके उनको गोली से मर्डर करने का काम किया। घनसी मियाँ ने अपने पतोहू को नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख रुपया 1.5 लाख दे रखा था रामजी तिवारी को। और उन्होंने जब पैसा के मांग किया, नौकरी नहीं लगाया रामजी तिवारी, तो रास्ते में घेरवा कर घनसी मियाँ को मर्डर कर दिया। नवानगर के क्षेत्र में, सेमरी के क्षेत्र में अनगिनत किया। तो 1990 से लेकर के 2006 तक अनगिनत हत्या किया। जब ये लोग देख लिया कि सारे लोग को हम लोगों ने परास्त किया, ये परसा गंडा के आज़ाद पासवान के परिवार को जो लोग पढ़े लिखे लिटरेट पर्सनालिटी हैं उनको षड्यंत्र रच करके इन्होंने 2005 और 2004 और 2005 में अनगिनत बार हमला बोलने का काम किया हम लोग के परिवार पर। उसी समय आज़ाद पासवान ने इन आतंकवादियों से, इन देशद्रोहियों से, इन गुंडों तिवारी, लक्ष्मण तिवारी के खानदान से जान को बचा करके भागने का काम किया आज़ाद पासवान। और 2006 में इनके भाई को जब हत्या हुआ तो कुछ राजनेताओं के षड्यंत्र रच करके इनके संगे संबंधी जो राजनेता बना हुआ और षड्यंत्र रच करके हमारे परिवार को 7 लोगों को नेम्ड उस केस में नाम देने का काम किया। जो लोग उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में मदन आज़ाद पासवान के पिताजी वो ग्राम सेवक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के काम में, काउंटिंग में और नौकरी करने वाले परिवार को इन्होंने नाम दिया। और हमारे भाई को 5 आदमी 6 आदमी को यानी 7 को सर्वनाश करने के लिए नाम दिया कि इनका परिवार गरीब हो जाए, टूट जाए, मर जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा
कि जो सर्वहारा पर, दलित पर, शोषित पर, पिछड़ों पर, अकेलेतों पर, मुसलमानों पर जो शोषण करता है, दमन करता है, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम किए। हमने श्रद्धांजलि सभा में अपना ये जो हम लोग अपने भाई को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में दवा चोर जैसा डकैत क्रिमिनल परिवार का बैठकर घर में टेलीविजन के जी तिवारी कि आजाद पासवान तो नक्सली है। नक्सली किसने बनाया? यदि नक्सली किसने? नक्सली राम जी तिवारी ने बनाया। सारे ब्राह्मण दोषी नहीं है। ब्राह्मण तो माननीय विद्वान होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में जो सामंती प्रवृत्ति के कुछ गिने हैं 10% लोग, इन गुंडा इन अत्याचारियों को हम लोग सर्वनाश करने का काम करेंगे। आज हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि किला से काफिला जाएगा और डीएम साहब को घेराव किया, एसपी साहब को घेराव किया, लेकिन खुदा ना खास वो लोग अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। डीडीसी के नेतृत्व में ये मेमोरेंडम देने के लिए जो भीमा अमर ज्योति जी, आपको अमित पासवान जी, आपको अजय पासवान जी, अब हम लोग जैसे हैं लाल बाबू पासवान, तमाम लोग जिला के किसान मजदूर आए हुए हैं। बता दीजिए कि आजाद पासवान को चाहने वाले कितने लोग हैं? इनको चाहने वाले लाखों लाख, वो मर गए, शहीद हो, लेकिन उनके पद चिन्ह पर चलने वाले हम लोग हैं। ये जानता है कि हम गुंडा और अपराधी गरीबों को, दलितों को, सर्वहारा को दबा भरम है। उस दिन हमने बोला हमारा करेजा में दम है तो तुम क्यों नहीं, कि हम किस कांड में हो राम जी तिवारी, तुम आकर क्यों नहीं में दम है? तो इसलिए हमने उसने चुनौती दिया। कमलराव के वंशज हैं हम लोग, दीवार तलवार पर चढ़ते हैं, हम राग में चलते हैं। ये तो तुम लखेत कर गोली मार रहा है तो तुमको तो लोग चुमा लेने का काम में तुमको संविधान केस को कर तुमको फांसी पर हम लोग लटकवाने का साथी काम करेंगे। गाँव में रह रहा किसान मजदूर को दबाने का तो वहाँ भी उससे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जितना भी मांग कर रहे हैं हमारे साथी लोग, नेता लोग, डीएम साहब को समक्ष दिया गया है सारा चीज को, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। रिस्पेक्टेड माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, क्या गरीबों को, शोषितों को, दलितों को आवाज आपका कान तक नहीं जा? 22 दिन बीतने के बाद भी एक गुंडा मवाली अपराधी परिवार गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चीज के लिए शासन प्रशासन बैठा हुआ है? इसलिए हम लोग सर पर कफन बांध लिए हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अब सत्ता पड़ेगा तो जो लड़ने का काम करेगा उससे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हम लोग जंग ऐलान करते हैं साथियों। उनको क्या कहिएगा जो पेपर में नक्सली आजाद पासवान छाप रहे हैं और आपका केस जो है कमजोर करने की साजिश? वो गलत बोल रहा है। वो शासन प्रशासन के सहारे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आगे हम लोग फिर बोलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ।